या हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है हमारे सेकंड लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो हमने फर्स्ट लेक्चर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तक एंड किया था। देखिए, जस्ट रिवाइज कर लीजिए फर्स्ट लेक्चर से एक बार देख लीजिए फर्स्ट लेक्चर मेरा। अब हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैं कल एक बात बताना भूल गया बच्चों कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो फॉर्मूला मैंने दिया है, अगर चार्ज हम नेगेटिव में भी, अब क्वेश्चन में चार्ज नेगेटिव में दिया गया है तो इधर माइनस साइन लगाना पड़ता है ओनली इन वेक्टर फॉर्म। नॉर्मल फार्मूला में जो हमारा है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है माइनस या माइनस, पर इसमें वेक्टर फॉर्म में ज़रूर लगाइए। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो चार्ज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज ही लगाइए वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। तो आज है हमारा टॉपिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसमें हमने देखा था ओनली बिट इन द केस ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू या टू चार्जेस ही आपने देखा था। अब इसमें हम मल्टीपल चार्ज देखेंगे यानी मोर देन टू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए, अगर यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, क्यू वन और क्यू टू, ओके समझ गए। तो हमें पता है ये दोनों रिपल होंगे। अगर इफ अगर यहाँ मैं एक प्लस क्यू चार्ज एज्यूम कर लूँ, प्लस यूनिट चार्ज, एजम्पशन ओनली मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो क्या होगा ड्यू टू दिस, एक सेकंड, ड्यू टू दिस क्या होगा, ये रिपेल होगा इधर ड्यू टू दिस, और ये क्या होगा, ये इधर रिपेल होगा। और मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो ये क्या होगा आर बाय टू, और ये भी आर बाय टू। ओके क्लियर। तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 यानी K इंटू Q1 Q3, सो Q3 मान लेते हैं बच्चों, Q3 बाय R/2 होल स्क्वायर। क्लियर। और F2 क्या होगा 1/4πε0 इंटू Q2 Q3 बाय R/2 होल स्क्वायर। क्लियर। तो यह है F1 का फोर्स, F2 का। तो F नेट यानी नेट फोर्स क्या होगा F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 अपोजिट डायरेक्शन में है ना, देखिए ये इधर ये इधर, तो F1 माइनस F2। ओके क्लियर। अगर मैं यहाँ एक माइनस चार्ज इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा देखेंगे। सेकंड केस, यहाँ प्लस Q1, यहाँ प्लस Q3 एज्यूम, और यहाँ माइनस Q2 दिया हुआ है। ओके, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो क्या होगा ये यहाँ रिपल होगा। ओके, और ये माइनस चार्ज यहाँ अट्रैक्ट होगा, सेम डायरेक्शन, अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है। ओके, तो एफ नेट क्या होगा यहाँ, वही सेम प्रोसेस, इन दोनों के बीच में फोर्स लगाइए, इन दोनों के बीच में फोर्स लगाइए, फिर एफ नेट लगाइए। क्या होगा एफ नेट F1 प्लस F2, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है। फाइन, ठीक है। ये दो यहाँ, ओके समझ गए होंगे ना, यहाँ माइनस चार्ज डाला है हमने तो सेम डायरेक्शन होगा इसलिए। अगर ट्रायंगल के, अभी पॉलीगॉन प्रॉब्लम्स यानी ट्रायंगल के केस में, ट्रायंगल में 3 चार्जेस होते हैं ना, 3 कॉर्नर्स 3 चार्जेस, ये ट्रायंगल है अपना। ओके, यहाँ Q3 Q2 Q1 आइडेंटिकल चार्ज है, तीनों भी प्लस चार्जेस है। ओके, और यहाँ अगर तो ये इससे रिपल होगा, तो क्या डायरेक्शन होगा Q3 का, एक सेकंड, Q3 का क्या डायरेक्शन होगा यहाँ, और Q3 ड्यू टू Q2 क्या डायरेक्शन क्या होगा यहाँ। दोनों के बीच में है एंगल थीटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके,
इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी 60 डिग्रीज। ओके, अगर ये 60 है तो ये भी 60। ओके फाइन, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। आपको याद होगा ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। पर यहाँ देखो तीनों भी आइडेंटिकल चार्जेस है, Q3 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q1। ओके, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्जेस होंगे, उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। याद रखिए, अगर आइडेंटिकल चार्जेस है किस पे भी ले लो, रेक्टेंगल में ले लो ट्रायंगल में ले लो, तो मैग्नीट्यूड तीनों का सेम रहता है अगर आइडेंटिकल चार्ज है तो। समझ गए होंगे? तो अगर Q1 Q2 और Q3 इक्वल है तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 नहीं है यहाँ, सॉरी, इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2। ओके, तो वही सेम सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। F1 इज इक्वल टू F2 है तो क्या आएगा? रिजल्टेंट फोर्स √3F। ओके, F1 इज इक्वल टू F2 है ना, तो F1 की जगह F2 डाल दो, बस F1 की जगह F2 डाल दो तो √3F आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट केस। अभी सेकंड केस देखिए, अगर वही ट्रायंगल, वही सेम केस ट्रायंगल का ही, पर उसमें एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, ऐसे यहाँ Q2 Q3 Q1 और अभी माइनस Q2। ओके, तो Q3 टू Q2 क्या होगा? ये डायरेक्शन में आएगा। ओके, एंड Q3 टू Q1 वो डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 120, 180 माइनस 60 ना। ओके, तो क्या आएगा इसका फाइनल रिजल्टेंट? इसका फाइनल रिजल्टेंट आएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -1/2, वही सेम फार्मूला, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स इन द केस ऑफ ट्रायंगल वन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू F, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F। ओके, FR यानी रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F। समझ गए? क्लियर? अभी लेंगे स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है ना? पॉज करके नोट कीजिए रनिंग नोट्स। तो यहाँ मैं स्क्वायर के केस में ऑल आइडेंटिकल चार्जेस ले रहा हूँ, Q3 Q4 Q2 Q1 पूरे नेगेटिव, सॉरी पूरे पॉजिटिव चार्जेस। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, Q1 इज Q2 इज इक्वल टू Q3, और लेंथ लीजिए R, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? √2R। समझ गए होंगे ना? ये R है, ये R है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, √2R हाइपोटेनियस। ओके, तो Q4 ड्यू टू Q2 क्या होगा? यहाँ, Q4 ड्यू टू Q3 यहाँ, तो Q4 ड्यू टू Q1 यहाँ। ओके, समझ गए? F1 F2 F3 तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। समझ गए? क्लियर? तो यहाँ एक मिनट, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ F3 क्या होगा? 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर बाय 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि वो है ना सेम फॉर्मूला Q1 Q2, पर यहाँ दोनों चार्जेस आइडेंटिकल है। ओके, एंड F ड्यू, और ये फोर्स कौन सा है? F1 विद रेस्पेक्ट टू 2। समझ गए? समझ रहे हो ना? F1 विद रेस्पेक्ट टू 2। ओके, क्लियर? तो F1 विद रेस्पेक्ट टू 2 क्या होगा? रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर √2F, F विद रेस्पेक्ट टू 1 2 दोनों। ओके,
और F3 ये है F3। ओके, समझ गए? Q1 Q2 बाय रूट टू आर होल स्क्वायर, रूट टू आर का होल स्क्वायर, 2r²। ओके, तो एफ नेट कभी भी देखो, ऐसा अगर सिचुएशन आई तो रिजल्टेंट इसके बीच में से ही होगा ना, तो इसका बीच का ही रिजल्टेंट निकालेंगे हम। यानी अंडर रूट ऑफ F3² प्लस F विद रिस्पेक्ट टू 1 2 स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर आएगा F1/2 प्लस रूट 2। ये फॉर्मूला इन द केस ऑफ ऑल आर आइडेंटिकल चार्जेस इन स्क्वायर। ये इधर का रिजल्टेंट, ये F2 F1 F3 ये है, F3 का क्या आएगा, रूट ऑफ सॉरी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q यानी Q² बाय रूट 2 R होल स्क्वायर। ये F3 है। और F विद रिस्पेक्ट टू 1 2 क्या आएगा, रूट ऑफ F² प्लस F²। ओके, अब मैंने बोला था अगर Q1 Q2 इक्वल है, इसमें हमने देखा था, देखो अगर इसमें Q1 Q2 इज इक्वल टू Q3 है तो F1 इज इक्वल टू F2, यानी फोर्सेस भी सेम होंगे चार्जेस के साथ, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके, समझ गए? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो यहाँ अपने आंसर आया F1 इज इक्वल टू F × 1/2 प्लस रूट 2। ओके,